मुरली वंजा में चली थी, उसके पहले तो नहीं चली ना है। बच्चों के आगे जो मुरली शुरू हुई वो वंजा में चली। एक पंजाब में 1951 नहीं, मुरली तो कराची से निकलती चली आई। मुरली तो ब्रह्मा बाबा जब वो माताएं सभी छोड़ गई ना, तो उसके बाद ब्रह्मा में प्रवेश करके शिव बाबा ने मुरली चलाना शुरू कर दी। ब्रह्मा में प्रवेश चालू नहीं किया। हाँ, 47 में कराची में थे ना उस समय। हाँ, उस समय मुरली उस समय से मुरली निकलती चली आई। हाँ, ब्रह्मा की तन से मुरली निकलती चली आई है। ये भी तो बोला ना कि भक्ति मार्ग वो पहले भी संस्कृत की गीता सुनाते थे। वो मुरली नहीं थी। हाँ जी, उसको मुरली नहीं कहेंगे। मुरली नहीं कहेंगे। वो उस समय ज्ञान पूरा खुला नहीं था। वो कितनी देर तक? सन 36 से लेकर के और 47 तक चलती रही। कभी माताओं के द्वारा, कभी पिता के द्वारा तो चलती रही। जो आज में चली है संस्कृत गीता पढ़ करके सुनाते थे, वो अर्थ क्लियर नहीं हुए। अभी जो आज में हुआ सो सब अंत में होगा। अभी संस्कृत सारी गीता के फिर से अर्थ क्लियर होने वाले हैं। मुरलियाँ कहाँ लिखी है? मुरलियाँ कहाँ लिखी थी? वो तो वही सन 47 से ही लिखना शुरू कर दिया। हैदराबाद में या कलकत्ता में 16 घंटे 2 कहते हैं रात को उठते थे मुरली। वो वही बोलते थे, वही कलकत्ते में बाप लिखाते थे और फिर बाबा उतने लिखते थे। ब्रह्मा बाबा वहाँ चले गए कलकत्ता में। वहाँ कलकत्ता में तो शुरुआत में ही थे, गए थे तो फिर वापस तो आए। हाँ, वापस कहाँ आए? सिंध हैदराबाद में। मुरली वहाँ पर कलकत्ते में गए थे। कलकत्ते में कैसे चले? कलकत्ते में बीज डाला सिर्फ। उन्होंने अपने साक्षात्कार सुनाए, उन्होंने बता दिया उन साक्षात्कारों पर। रात को बोलते थे वो ब्रह्मा बाबा लिखते थे। वो ब्रह्मा बाबा जो लिखते थे वो तो सारी वाणी वहीं कराची में उन्होंने बक्से में बंद करके और दाब के चले आए। ब्रह्मा बाबा की वाणी और माता के द्वारा जो बोलते थे वो भी वाणी, और प्रजापिता के द्वारा पीयू के द्वारा जो बोलते थे वो भी वाणी। वो सारी वाणी वहीं की वहीं दबा दी। नहीं लिखण लिखाउण का कार्य कितने साल से शुरू हुआ? सन 47 लिखण का कार्य। जब ज्यादा बच्चे इकट्ठे होके आ गए सिंध हैदराबाद से, 10 साल बताया ना, सिंध हैदराबाद से सारे ही बच्चे इकट्ठे होकर के जब आ गए कराची में, तो बाबा को नशा आ गया और जोर से वाणी चल पड़ी। शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया। क्या तो उस समय लिखते भी थे। हाँ, उससे पहले लिखने की दरकार ही नहीं। तो बाबा तो अकेले थे कराची में। सिंध हैदराबाद में जब लड़ाई हुई ना, तो ब्रह्मा बाबा अकेले छोड़ के चले गए। वो सारे के सारे सिंध हैदराबाद में बंद पड़े रहे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और खून खार लड़ाई हुई, तो किसी ने नहीं देखा कि मेरी बच्ची कहाँ है, कि मेरी बेटी कहाँ है, कि मेरी घरवाली कहाँ है। सब छोड़ छाड़ के भागे, कोई किसी का नहीं रहा। क्लियर नहीं हुआ ये बात। क्या हमारा मतलब पूछने का ये कि आप जो 40 से 10 साल आप बता रहे हैं वाणी में, वो काम जो हम पूछ रहे हैं वो कहाँ हुआ? कलकत्ता क्या काम? वो काम मैंने क्या काम? मुरली दिखाने का काम वो वही हुआ, वही हुआ, वहाँ भी हो रहा। कलकत्ता में? हाँ नहीं, कलकत्ते में नहीं, यहाँ सिंध हैदराबाद में नहीं, यहाँ कराची में जब आ गए तब लड़कियाँ बात किया। हाँ, बाबा जब 40-45 हुआ तो उस समय आई ना। हाँ, 40-45 से पहले जो 10 साल आप बताते हैं। हाँ, वो तो बाबा कहते हैं गीता पढ़ते थे तो। हाँ, गीता उस समय की संस्कृत गीता पढ़ते थे। गीता पढ़ते थे, उस समय क्या नहीं था। बच्चे छोड़ के क्यों चले गए? छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? द्वारा जो काम हुआ वो काम, उसका कारण बताया। बच्चे इसलिए छोड़ के चले गए, उस समय पूरा ज्ञान नहीं था। उस समय मुरली चली नहीं। आप बोलते थे 2 बजे तक ब्रह्मा बाबा लिखते थे। ब्रह्मा बाबा लिखते थे, बाप लिखाते थे। वो लिखने लिखाने का काम करना। सुप्रीम सोल, वो लिखने लिखाने का सुप्रीम सोल जो है ब्रह्मा बाबा को अंदर सवेरे जब हम देवी उठ के बैठते थे, तो सुप्रीम सोल उनको लिखाता था, वो लिखते जाते। सिंध हैदराबाद से कराची से मुरली निकलती चली आई। पानी में तो बोला ना अभी राम की आत्मा के फूल खाते थे और वो आदमी। हाँ जी, वो पीयू की वाणी। हाँ जी, वो कहाँ हुआ? वो पूरी, वो तो वहाँ दबा दी। वो तो वाणी सारी की सारी वहाँ दब गई। वो तो कराची के बंगले में। वो वाणी जरूर, उस वाणी में कुछ रहस्य था ऐसा। तो जो ईश्वर बाबा के पास सबूत है वो बोलिए।
क्या वो कहते हैं बाबा के पास तो बहुत पुराना स्टॉक जमा किया हुआ है। किसने कौन कहता है? सुना था कि जरूरत माउंट आबू वालों के पास इतना पुराना स्टॉक है। उनके पास से पुराना स्टॉक होता तो फिर दूसरों से भीख क्यों मांगते? वो तो दूसरों से भीख मांग मांग करके मुरलियाँ चला रहे हैं, छपा रहे हैं। हाँ जी, उनके पास है ही नहीं मुरलियाँ, उन्होंने उसकी वक़्त ही नहीं की। बाबा के पास तो बहुत पुरानी वाणी है। 5 साल की रिवाइज चल रही है। बाबा के पास बहुत पुरानी वाणी, कौन सी हो बाबा? अरे बाबा के पास पुरानी वाणी है, किसने कह दिया? बाबा अपने पास वाणियों का गट्ठर बांध करके रखेगा। जब उनसे मुरली मांगते हैं तो कहते हैं अब आपके से बाबा की मुरली लो, हमारे से बाबा की क्यों लेते हैं? नहीं, ये बात दूसरी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं शिव बाबा के पास पुरानी मुरलियाँ हैं, शिव बाबा मुरलियों को गट्ठर बांध के अपने पास रखेगा। तो ज्ञान का सागर है, उसे क्या अपने पास गट्ठर बांध के रखने की जरूरत? हाँ, मुरलियों को रेफर कर सकता है कि इस मुरली में ये बात कही, बाबा ने ये मुरली में ये बात कही। जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा बोलते थे इस शास्त्र में ऐसे बात कही, उस शास्त्र में ऐसे, शास्त्रों का सार समझाया। ऐसे अब हमारे शास्त्र है मुरलियाँ। मुरलियों में क्या क्या बाबा ने सच्चाई सुनाई, सुनाई। राधा थी, किसके लिए क्या है? राधा थी, राधा ये अनुराधा थी। राधा अनुराधा बोले पीछे पीछे राधा बनने वाली, लेकिन आदि में जो राधा थी वो अभी फिर विजयमाला के रूप में फिर निकलेगी, फिर अनुराधा बनेगी। की स्थापना होगी राधा के लिए। राधा बच्ची कौन? वेदांती बहन। मेरा